चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में अलग अलग चीज़ों से किसी व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके भाग्य के बारे में हम जानते हैं। उसका नक्षत्र कौन सा है, उसका ग्रह कौन सा है, और इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म, किसी बच्चे का जन्म किसी खास दिन हुआ है तो किसी खास दिन जन्म लेने का प्रभाव उस बच्चे के जीवन पर कैसा पड़ता है और किस तरह की सावधानियों का उस बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। चाल चक्र में आज आपको बताएंगे कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उससे आपके भाग्य का क्या संबंध है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि किस दिन आपके बच्चे का जन्म हुआ है। वो दिन इतना खास क्यों है? जन्म के दिन से बच्चे के भाग्य के बारे में, उसके स्वभाव और उसके जीवन के बारे में आप जान सकते हैं और कुछ सावधानियों का पालन करके आप उस बच्चे के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जिस दिन किसी बच्चे का जन्म होता है उस दिन का उस बच्चे के भाग्य पर, जीवन पर गहरा असर पड़ता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया, इसके उपरांत तृतीया तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए, सप्ताह का जो पहला दिन है वो है सोमवार। जिन बच्चों का जन्म सोमवार के दिन हुआ होता है, मंडे को हुआ होता है, उनका स्वभाव और उनका भाग्य कैसा होता है। देखिए, सोमवार के दिन जिन बच्चों का जन्म होता है, इस दिन जन्म लेने वाले बच्चे मूडी स्वभाव के होते हैं, बड़े मूडी होते हैं, ऐसा देखा गया है। वो मन से चलते हैं, कभी मन अच्छा होता है, कभी मन बुरा होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर खुश भी हो जाते हैं। कुल मिलाकर मूडी होते हैं। इनका भाग्य आम तौर पर विवाह के बाद उदय होता है। जिनका जन्म सोमवार के दिन होता है उनके जीवन में लेडी लक का फैक्टर बहुत होता है। जीवन किसी महिला के आने से बदलता है और आम तौर पर विवाह के बाद इनका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। अगर आपका जन्म या आपके बच्चे का जन्म सोमवार को हुआ है तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा अपने रिश्तों में सावधानी रखिए, क्योंकि रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। इस बात की संभावना हमेशा जीवन में बनी रहती है। अब जिन बच्चों का जन्म या जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है, उनके जीवन पर इसका कैसा इंपैक्ट पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों का जन्म मंगलवार को हुआ होता है, ऐसे बच्चे बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े एग्रेसिव नेचर के, बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन होते बड़े मेहनती हैं और जिंदगी में अपनी मेहनत के दम पर ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। आम तौर पर ऐसे बच्चे बचपन में बीमार रहते हैं। जिन बच्चों का जन्म मंगलवार को हुआ होता है, जन्म से लेके 8 साल तक
ऐसा देखा गया है कि बीमारियां उनका साथ नहीं छोड़ती और आम तौर पर वो बीमार बने रहते हैं। ये संभावना उनकी जिंदगी में दिखाई देती है। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि खेल के मामले में, सेना के मामले में, साहस के मामले में बड़े ताकतवर होते हैं और अपनी मेहनत के दम पर ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इन्हें हमेशा चोट चपेट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को जो बच्चे पैदा होते हैं अक्सर उनको चोट चपेट काफ़ी लगती है और बड़े हो जाने के बाद भी उनको अक्सर चोट चपेट लगती रहती है। बुधवार की बात करें, जिन लोगों का जन्म बुधवार को हुआ है या जिन बच्चों का जन्म बुधवार को हुआ है, उनका भाग्य ये कहता है कि अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है तो आप धनवान होंगे। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जिनका जन्म बुधवार को हो, वो करें या कुछ ना करें, जिंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो उनकी पूरी होती रहती हैं। और अक्सर बुधवार को जन्म लेने वाले लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, बावजूद इसके भी उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं, उनकी ज़िंदगी ठीक रास्ते पर चलती रहती है। ये हर काम में परफेक्शन चाहते हैं। जिन लोगों का जन्म बुधवार को हुआ है, आमतौर पर हर काम बढ़िया तरीके से, बढ़िया सिस्टम से करना चाहते हैं, ऐसा देखा गया है। इन्हें अपने अहंकारी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिन लोगों का जन्म बुधवार को हुआ है, उनको अपनी ज्ञान को लेकर के, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इस बात का अहंकार होता है। तो इन्हें अपने अहंकारी स्वभाव पर नियंत्रण जरूर बनाए रखना चाहिए। बृहस्पतिवार, जिन बच्चों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, उनके जीवन पर इस दिन का कैसा प्रभाव पड़ता है? बृहस्पतिवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे भाग्यवान होते हैं। ऐसा देखा गया है कि उनके ऊपर किस्मत की कृपा थोड़ी ज़्यादा होती है और ऐसे बच्चे ज़्यादातर भाग्यवान होते हैं। इन्हें मान सम्मान खूब मिलता है। बृहस्पतिवार के दिन पैदा होने वाले बच्चे बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, बड़े एजुकेटेड, बड़े लर्नेड होते हैं और इन्हें जीवन में मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है, मान सम्मान खूब मिलता है। अक्सर धर्म के रास्ते पर, ध्यान के रास्ते पर चलने में भरोसा करते हैं। इन्हें जीवन में दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करने से बचना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ होता है, उनको जीवन में रिश्तों से, लोगों से, पैसे रुपए के मामले में, बाकी मामलों में अक्सर धोखा मिलने की संभावना रहती है। शुक्रवार, जिन बच्चों का जन्म या जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को होता है, ऐसे लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं, बड़े स्पिरिचुअल होते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा पाई जाती है, ऐसा देखा गया है। शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे बड़े विद्वान भी होते हैं कभी कभी, लेकिन उससे भी ज़्यादा होता है कि उनके पास ईश्वर की कृपा होती है और बड़े संत स्वभाव के, बड़े सॉफ्ट स्वभाव के लोग होते हैं जिनका जन्म शुक्रवार को होता है। दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते और दूसरों की तकलीफ को दूर करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। इन्हें लापरवाही से और अति विश्वास से बचना चाहिए। ये लापरवाही ना करें, अति विश्वास ना करें तो इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले लोग ज़्यादातर आलसी होते हैं, ज़्यादातर लापरवाह होते हैं और इनके आलस्य और लापरवाही की वजह से जीवन में जिस ऊंचाई तक इनको पहुंचना है, उस ऊंचाई तक सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं। शनिवार, जिन बच्चों का जन्म शनिवार को हुआ है, पहले तो आप ये जान लें कि शनिवार को जन्म लेने से बच्चे की किस्मत बुरी हो जाएगी, बच्चे का भाग्य बुरा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिन बच्चों का जन्म शनिवार को हुआ है, ऐसे बच्चे को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है।
आमतौर पर शुरुआत में पढ़ाई लिखाई में मुश्किलें बहुत आती हैं और परिवार की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और काफ़ी समय तक अपने परिवार की जिम्मेदारियां ये उठाते भी हैं और निभाते भी हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों का जन्म शनिवार को हुआ है, ये एक उम्र के बाद विदेश जाकर के बहुत सफलता पाते हैं। एक उम्र के बाद विदेश जाकर के, यानी मोटे तौर से जन्म स्थान से दूर जाकर के इनके सफलता पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। शनिवार को जन्म लेने वाले बच्चे बहुत जल्दी भटक सकते हैं और भटकने की वजह से इनको दिक्कत हो सकती है, तो इन्हें नशे और प्रेम के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए। शनिवार को जन्म लेने वाले बच्चे अक्सर नशे के शिकार हो जाते हैं, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। जल्दी शराब वराब पीना शुरू कर देते हैं तो जीवन में जो सफलताएं इनको मिलनी चाहिए वो सफलताएं आमतौर पर नहीं मिल पाती हैं। इसलिए शनिवार के बच्चों को हमेशा भटकने से बचना चाहिए। रविवार, जिन बच्चों का जन्म रविवार को हुआ है, ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे आम तौर पर बीमार रहते हैं। खास तौर से जन्म से लेके 8 साल तक कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ज़्यादातर बीमारी उनको पेट की या सर्दी जुकाम की परेशान करती है। उम्र से लेके 8 वर्ष के बीच में, जन्म के बाद ये काफ़ी बीमार रहते हैं और इनकी बीमारी को लेकर के माता पिता को उम्र के 8 वर्ष तक काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे बच्चे जीवन में बहुत नाम और यश पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों का जन्म रविवार को हुआ है, ऐसे बच्चे जीवन में बड़े यशस्वी होते हैं, जीवन में बहुत नाम और यश पाते हैं, जीवन में सफलता इनको काफ़ी मिलती है। इन्हें अपने पारिवारिक जीवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन बच्चों का जन्म रविवार को हुआ है, अक्सर इनकी जो फैमिली लाइफ होती है, जो इनका पारिवारिक जीवन होता है, वो अक्सर खराब होता है। इसलिए इन्हें अपने पारिवारिक जीवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फैमिली लाइफ में दिक्कतें ना आए। और साथ ही साथ अगर किसी माता पिता के बच्चे का जन्म रविवार को हुआ है तो शुरुआती 8 साल तक उस बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आपको मैं ये बता दूं कि दिनों के हिसाब से जब आप अपने बच्चे के जन्म को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि किस दिन जन्म हुआ है तो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है, तो इसको और समझने के लिए आप उसकी राशि को भी समझिए। मान लिया किसी बच्चे का जन्म शुक्रवार को है, उसकी राशि वृषभ राशि है, जो कि शुक्र की राशि है, तो उसके ऊपर शुक्र का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, शुक्र का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन मान लिया बच्चे का जन्म शुक्रवार को है और बच्चे की राशि जो है वो मेष है, मंगल की राशि है, तो ऐसे बच्चे के ऊपर शुक्रवार को जन्म लेने का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होगा। होगा तो ज़रूर, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा पार्ट आ गया वो आ गया मंगल का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता देते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जब आप पूजा के दौरान फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, कपड़े चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग घास चढ़ाते हैं, तो पूजा के दौरान जो अर्पित की हुई वस्तुएं हैं या जो फूल हैं, इनका क्या करना चाहिए? अक्षत अर्पित किया, फूल अर्पित किया और सामग्री अर्पित की, रोली, चंदन, कुमकुम अर्पित किया। पूजा जब समाप्त हो जाए तो इन वस्तुओं को क्या करें, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि जिस दिन आपका जन्म हुआ होता है उस दिन का भी आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर असर पड़ता है। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्री भगवान हैं गुरुग्राम से, उनसे बात करते हैं। भगवान जी बताइए। हाँ जी पंडित जी, राम राम जी राम राम, बताइए भगवान जी।
मैंने अपनी लड़की के बारे में पंडित जी पता करना है और वो शादी के बारे में जानना है। जन्म तारीख पता है लड़की की? हाँ जी। बोलिए। 26 जुलाई 94। 26 जुलाई 94। समय क्या है? समय मॉर्निंग 6 बजे, नियर अबाउट 6 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? गुरुग्राम में। तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी बेटी का विवाह कब होगा? हाँ जी। आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से अगले साल विवाह होने की संभावना इनकी दिख रही है। कर्क लग्न है इनका, राशि इनकी कुंभ है और कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश अगले साल के अप्रैल में होने वाला है। और अगर इनकी दशाओं को देखें तो दशाओं के हिसाब से भी अगले साल इनके विवाह होने की संभावना बनती है, अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में। शादी इनकी आसपास ही होगी, बहुत दूर नहीं होगी। जन्मस्थान इनका गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम के आसपास ही विवाह होने की संभावना इनकी बनती है। और जो लड़का होगा वो टेक्निकल फील्ड में, मैनेजमेंट फील्ड में या कानून के क्षेत्र में नौकरी करने वाला होगा। आपकी बिटिया की कुंडली में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, इसलिए जब भी शादी का निर्णय लिया जाए सोच समझ के निर्णय लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल अपनी बिटिया के शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे जीवन के लिए अपनी बेटी को एक मोती बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको दे रहे थे और ये भी समझा रहे थे कि किसी खास दिन जन्म लेने का प्रभाव आपके जीवन पर, आपके बच्चे के जीवन पर कैसा पड़ता है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया है तो आप चिंता मत करिए। इसको पचाने के लिए और इसका नुकसान आपको ना हो इसके लिए भोजन करने के बाद हरण का, जिसको हर्रे भी कहते हैं, इसका सेवन करिए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, रुके हुए काम बन जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाद विवाद ना करें, धन का निवेश भी ना करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, सेहत में भी सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, मान सम्मान पुरस्कार मिलने के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ आपका बढ़ जाएगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होगा, धन के मामले बेहतर रहेंगे, करियर में भी सुधार होने का योग दिख रहा है।
शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बनते हैं, विवाह तय होने के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं क्योंकि वाहन दुर्घटना आज हो सकती है। केले का दान कर दें तो आज का दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता रह सकती है, रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बनते हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी लेकिन साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जगदीश जी हैं पटियाला से, उनसे बात करते हैं। जगदीश जी बताइए। बारे में पूछना था। किसके बारे में? बच्चे के बारे में जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बच्चे की। बेटा है जी, वो सीए का रखी है उसने। डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये 26/10/1993। समय बताइए। 3:15 बजे दोपहर को, सोनीपत हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं? उसका अब सीए का रखी है, ऑफिस कर रखा है, काम कैसा चलेगा, और शादी के बारे में पूछना उससे, उसके बारे में। अभी अपना काम कर रहे हैं ये, अभी अपना प्रोफेशन चला रहे हैं सीईओ वाला। हाँ जी, हाँ जी। कुंडली जो आपके बेटे की हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है धनु लग्न और धनु राशि की, और बुध नामक जो प्लेनेट है इस कुंडली में काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। कुंडली के 9वें खाने में विद्यमान है, 10वें खाने का मालिक होकर के, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आपका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो पढ़ाई किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो प्रोफेशन में जमना चाहता है, रहना चाहता है, वो आपके बेटे के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में इनको रहने दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे का विवाह 2021 के अंत में या 2022 की शुरुआत में होगा। ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। और तीसरी बात यह है कि जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, ख़ासतौर से 2022 की जुलाई के बाद इनका जो प्रोफेशन है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। फिलहाल अपने बेटे के अच्छे करियर के लिए और शीघ्र विवाह के लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा और ये बदलाव आपके लिए अच्छा होगा। धन और कर्ज की समस्या में सुधार होगा। आने वाले वर्ष में विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन सेहत थोड़ी नरम गरम चलती रहेगी, थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करिए, ओम कें केतवे नमः। रोज सवेरे 108 बार पढ़िए, आपके लिए वर्ष उत्तम हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि पूजा की समाप्ति के बाद जो वस्तुएं चढ़ाई हैं, अक्षत चढ़ाया, सुपारी चढ़ाई, पान का पत्ता चढ़ाया, फूल चढ़ाया, इनको क्या करें पूजा समाप्त होने के बाद? देखिए, पूजा की समाप्ति के बाद वस्तुओं को या तो जल में प्रवाहित कर दें या इसको जमीन में दबा दें। इन वस्तुओं को इधर उधर फेंकना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि नदियों में आजकल प्रवाहित कर पाना थोड़ा कठिन होता है, मना भी होता है कभी कभी। तो ऐसी दशा में आप जमीन खोद करके उसके अंदर पूजा की चीजों को दबा दें। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, हर तरह की मानसिक चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिएगा रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।